गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, देखो प्रीवियस लेक्चर हमने एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.5। तो इसका जो टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। और इसमें देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा जो निकालेंगे इन क्लोज इंटरवल, इन क्लोज इंटरवल। तो इसमें और लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम में क्या डिफरेंस रहेगा? देखिए आप, मान लो मेरे पास कोई ये कर्व है, देखो मान लो मैंने कोई एक कर्व बना दी, ठीक है। अब इस कर्व के अंदर देखो, आप इस कर्व के अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखो, मान लो ये मेरे पास कोई ना कोई क्लोज इंटरवल आ गया, ये वैल्यू पॉइंट हो गया, एक मेरा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट यहां पर आ गया मेरे पास, एक पॉइंट ये हो गया। तो इस कर्व के अंदर देखो बहुत सारे पॉइंट चल रहे हैं, एक पॉइंट ये है मेरे पास, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। मान लो मैंने इसका नाम रख दिया, कोई ना कोई नाम देता हूं, जैसे कुछ भी आप पॉइंट दे दीजिए, x1 y1 x2 y2, कुछ भी आप दे सकते हैं। देखो मान लो अगर मैंने इसको यहां तक दिया, ठीक है, एक पॉइंट यहां दे दिया मैंने, एक पॉइंट मैंने यहां दे दिया, एक पॉइंट मैंने यहां दे दिया, एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट मैंने यहां पर। तो इस फंक्शन के अंदर जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो ये है लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। और जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये है लोकल मैक्सिमा, सॉरी। और इस कर्व के अंदर जो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ना ऊपर, इसको मैं कह दूंगा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और इसको मैं बोल दूंगा एब्सोल्यूट मिनिमा। इस कर्व के अंदर जो सबसे हायर पॉइंट है मेरे पास, हायर डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट है, उसको मैं बोल रहा हूं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे नीचे पॉइंट है मेरे पास, उसको मैं बोल रहा हूं एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, तो ये इस कर्व में ध्यान रखना। बाकी जितने भी डिस्टेंस के पॉइंट है मेरे पास, देखो नियर आउट है या उससे जितने थोड़ा डिस्टेंस पे है अपर, तो ये तो हो गई लोकल मैक्सिमा और ये पॉइंट है मेरे लोकल मिनिमा। और इस कर्व के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका नाम रख दिया मैंने एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट है मेरे पास डिस्टेंस पे, उसका नाम दिया मैंने एब्सोल्यूट मिनिमा। अब देखो कई बार हमारे पास कर्व होगी, कोई भी मान लो कोई जनरल कर्व लेता हूं, मान लो मैंने ये कर्व ले ली। अब इसमें ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट जो होगा एब्सोल्यूट मिनिमा भी कह सकता हूं, और ये क्या है, लोकल मिनिमा भी है। तो हम क्या कह सकते हैं, एब्सोल्यूट जो मैक्सिमम पॉइंट है उसको लोकल मैक्सिमा भी कह सकते हैं, और एब्सोल्यूट मिनिमा पॉइंट पे लोकल मिनिमा भी हो सकता है। लेकिन ठीक है, तो ये होता है मेरे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। इसमें एक बात का ध्यान रखना, हमारे को इसमें इंटरवल जो मिलेगा वो क्लोज इंटरवल मिलेगा, और जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, मान लो ए से बी के अंदर हम चेकआउट कर रहे हैं, तो ये मेरा जो फंक्शन, मान लो मैं मान देता हूं इसको ए पॉइंट देता हूं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, और इस पॉइंट में जो हाईएस्ट वैल्यू उसका नाम दिया मैंने एफ ऑफ ए, और इस पॉइंट स्मॉलेस्ट वैल्यू का नाम रख दिया मैंने एफ ऑफ बी। तो ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन की जो हाईएस्ट वैल्यू है उसका नाम हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, बी पॉइंट पे जो फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू है उसका नाम हो गया एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो ये है इस फंक्शन की बात, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम चेक करेंगे, और किसमें चेकआउट करेंगे हम, इनका क्लोज इंटरवल के अंदर। तो इसके अंदर क्या करेंगे, देखो क्लोज इंटरवल के अंदर देखो एक पॉइंट मेरा होता है ना, देखो मैंने आपको बताया था सबसे पहले इसका भी प्रोसीजर क्या रहेगा, हमारे को एक फंक्शन मिलेगा। देखो फिर से बताता हूं, हम क्या करेंगे, मान लो f(x) कोई भी एक फंक्शन है, जनरल एक इंटरवल मिलेगा a to b। सबसे पहला स्टेप रहेगा f'(x), f'(x) के बाद क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे हम, क्रिटिकल वैल्यू निकालने के बाद क्रिटिकल वैल्यू का स्टेप क्या था हमारे पास, f'(x) इज इक्वल टू 0, x 0 निकालने के बाद x के कुछ ना कुछ पॉइंट्स आएंगे, मान लो मेरे पास कोई पॉइंट आ गया x1 x2, और फिर हम देखेंगे x1
कोमा x2 बिलोंग्स टू ए बी। इसके अंदर के पॉइंट होंगे तो उनको उठा लेंगे। उसके बाद हम चेकआउट करेंगे f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है फंक्शन की, f ऑफ x2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, f ऑफ a पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आई और f ऑफ b पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आई। इन चारों पॉइंट्स के ऊपर हम वैल्यूज को चेक करेंगे और जो पॉइंट्स हमारा इंटरवल को बिलोंग नहीं करेगा उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद जिस फंक्शन पे जिस पॉइंट पे फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जिस पॉइंट पे फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो ये आज का हमारा पॉइंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड द absolute maximum and find the absolute maximum and absolute minimum values of the following functions। ठीक है, find the absolute maximum and absolute minimum value of the following function। तो देखो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x और इंटरवल दे रखे हैं 0 से 2 का क्रॉस इंटरवल है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फंक्शन मिलेगा, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे f डैश x। देखो f डैश x के बाद क्या करते हैं हमको f डैश x मतलब 2x माइनस 3। अब क्रिटिकल वैल्यू पुट f डैश x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3 और x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/2। अब बेटा ये देखो जो x का 3/2 है वो 0 से 2 के बीच में बिलोंग कर रही है। देखो 0 से 2, ठीक है। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू मेरे पास आई है वो मेरे पास बिलोंग कर रही है 0 से 2 के बीच में, ठीक है। अब हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू। देखो f ऑफ 0, सबसे पहले निकालें f ऑफ 0। देखो f ऑफ 0 क्विंटल में 0 है ना, f ऑफ 0 वैल्यू कितनी है, देखो 0 का स्क्वायर माइनस 3 into 0, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। अब हम निकालेंगे f ऑफ 3/2 भी निकाल सकते हैं या पहले हम इंटरवल की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। अब हम देखेंगे f ऑफ 3/2। देखो f ऑफ 3/2 वाले फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर देंगे हम 3/2, 3/2 का स्क्वायर माइनस 3 into 3/2, तो यहां से f ऑफ 3/2 जो मेरे पास आएगा वो को आ गया 9/4 माइनस 9/2, ठीक है। यहां से देखो f ऑफ 3/2 l से मेरे पास 4, 9 माइनस 18 वैल्यू आ गई माइनस की 9/4। अब हम निकालेंगे f ऑफ 2। फंक्शन में जहां पर भी x है वहां पर हम पुट क्या कर देंगे 2, क्योंकि 2 मेरे पास
इस इंटरवल का बाउंड्री पॉइंट है। अब इसको पुटअप करेंगे, देखो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, तो f ऑफ 2 इक्वल टू 4 माइनस 6, f ऑफ 2 इक्वल टू माइनस 2। अब देखो मैंने क्या किया, इस फंक्शन की वैल्यू निकाली, 0 पर 0 आई है, 3/2 पर माइनस 9/4 आई है, और 2 पर माइनस 2। अगर मैं इसको डिवाइड करके लिखूंगा तो ये आएगा माइनस 2 माइनस 2.25। तो अब बेटा इस फंक्शन में देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, वो आ रही है मेरी 0, और सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है मेरी माइनस का 2.25। तो हम लिख सकते हैं कि fx हैज, देखो अब हम लिखेंगे यहां पर कि सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज, सो fx इज, सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, सो एब्सोल्यूट maximum value of fx is 0 at x is equal to 0 है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ fx is minus 9/4 at x is equal to 3/2, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। इस फंक्शन की जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है वो माइनस 9/4 है एट x इक्वल टू 3/2 पर, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू का 0 है एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, क्या कहते हैं, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। लेट fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, और इंटरवल है मेरा 1 से 5 और 1 से 5 का क्लोज इंटरवल। तो बड़ा फिर से हमारा पहला स्टेप रहेगा f डैश x, 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 36, ये तो आगे मेरे पास f डैश x। अब हम निकालेंगे देखो f डैश x में से मैं 6 को लेता हूं कॉमन, ये मेरे पास बन गया x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। अब क्रिटिकल वैल्यू, पुट f डैश x इक्वल टू 0, तो 6 टाइम्स x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0, इधर आके 0 बन गया, ये बन गया x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बन गए x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बन गए x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो आ गई 3 और एक x की वैल्यू आ गई 2। अब देखो x की जो वैल्यू है ये मेरे पास 3,2, ये बिलोंग्स कर रहे हैं 1,5 से, या आप ये भी लिख सकते हो, देखो x इज इक्वल टू 3, ये भी बिलोंग कर रहा है 1,5 में से, और x इज इक्वल टू 2, ये भी बिलोंग कर रहा है 1,5 में से। अब मेरे पास टोटल वैल्यूज होगी, अगर जिस हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज में हम फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखेंगे, एक तो 1 पर, एक 2 पर, एक 3 पर और एक 5 पर, ठीक है। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं, देखो f ऑफ 1 पर वैल्यू, f ऑफ 1, क्योंकि इंटरवल में सबसे छोटा पॉइंट 1 है, तो हम f ऑफ 1 निकालेंगे फंक्शन में, x जगह 1 पुट करेंगे, देखो 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 15 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1।
जो पॉइंट्स है उसको हम गिवन फंक्शन में पुट करेंगे। तो f ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी आ गई देखो 2 माइनस का 15 प्लस का 36 प्लस का 1 37 और 2 39 39 तो 39 हो गया 39 में से 15 गए तो हो गया मेरे पास 24 तो f ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 24। अब हम निकालेंगे f ऑफ 2। अब फंक्शन में जहां पर x1 2 पुट कर देंगे 2 into 2 का क्यूब माइनस 15 into 2 का स्क्वायर प्लस 36 into 2 प्लस 1। देखो बेटा 2 का जो क्यूब होगा वो होगा 8 f ऑफ 2 इक्वल टू 2 into 8 माइनस 15 into 4 प्लस 72 प्लस 1। तो f ऑफ 2 पे जो वैल्यू आ गई 16 माइनस 15 4 जो 60 प्लस 72 प्लस 1। देखो 72 में 68 12 और 1 13 13 और 16 13 और 16 हो गए 29। ठीक है अब हम निकालेंगे f ऑफ 3 2 into 3 का क्यूब माइनस 15 into 3 का स्क्वायर प्लस 36 into 3 प्लस 1। देखो f ऑफ 3 2 है कितनी 3 का क्यूब 27 माइनस 15 into 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36 is 108 प्लस 1। तो f ऑफ 3 ये होगा 54 माइनस 135 प्लस 108 प्लस 1। तो f ऑफ 3 पर जो मेरे पास वैल्यू आ गई वो देखो क्या आ गई देखो 135 और ये 108 तो इसमें 27 और 54 में 27 और 128। तो f ऑफ 3 पर जो मेरे पास वैल्यू आ गई वो आ गई 28। अच्छा उसके बाद मैं चेक कर रहा हूं f ऑफ 5। नाउ हम चेक कर रहे हैं f ऑफ 5। तो यहां पर आएगा देखो 2 into 5 का क्यूब माइनस 3 सॉरी 15 into 5 का स्क्वायर प्लस 36 into 5 प्लस 1। देखो 5 का क्यूब 25 15 into 5 का स्क्वायर 25 35 से 180 प्लस 1। तो मेरे पास जो f ऑफ देखो इसको लेस कर लो बेटा भाई तो f ऑफ 5 की जो वैल्यू आ गई मेरे पास वो कितनी आ गई देखो f ऑफ 5 250 माइनस 15 5 से 75 15 टू 30 30 और 7 375 प्लस 180 प्लस में 1। तो f ऑफ 5 पे जो वैल्यू आ गई देखो ये तो है 250 ये 370 125 तो 180 में 725 गई तो 55 प्लस 1 56। तो मेरे पास वैल्यू आ गई 56। तो देखो इस फंक्शन में जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है ना एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज देखो कितनी आ गई क्या लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज 56 एट x इज इक्वल टू 5 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज 24 एट x इज इक्वल टू 1। तो ये था मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर कि इस फंक्शन की कहां पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है और कहां पर फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू रहेगी। ठीक है इसके बाद हम बात करें इसके पार्ट नंबर 4 पर। ठीक है let fx equal to 3x की 4 minus 8x cube 3x की 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x प्लस 1 और इंटरवल है मेरा 1 से 4 का
नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा f डैश x 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48। अब क्रिटिकल वैल्यू f डैश x इक्वल टू 0, तो 12 कॉमन ले लिया मैंने, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 12 कॉमन लेके मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी, तो देखो यहाँ से 12 हो गया 0, ये हो गया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास आ गया x स्क्वायर कॉमन, ये बन गया x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया फैक्टर, देखो x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू या तो 2 आएगी या x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। देखो इस दोनों में से x स्क्वायर कॉमन आ रहा था, तो मैंने क्या किया, x स्क्वायर कॉमन था, हाँ, तो यहाँ रहेगा x माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन x माइनस 2। देखो x की वैल्यू यहाँ तो आ गई 2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √2 आयोटा। ये डज नॉट बिलोंग्स टू 1 से 4, तो रिजेक्टेड। ऐसे भी कॉम्प्लेक्स आगे बता दो, खाली √2 आता तो मैं इसको ले लेता, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी 1.414। ठीक है, अब मेरे पास होगी 3 वैल्यू पुट अप करेंगे हम, एक तो 1, एक 2 और एक वैल्यू पुट अप करेंगे 4। देखो नाउ सॉरी, अब x इक्वल टू 2, ये बिलोंग कर रहा है 1 से 4 में, तो f ऑफ 1 फंक्शन में x का 1 पुट करेंगे, 3 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 1 का क्यूब प्लस 12 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 1 प्लस 1। तो f ऑफ 1 3 माइनस 8 प्लस 12 माइनस 48 प्लस 1, तो f ऑफ 1 देखो 12 और 3 15 और 1 16, तो 32 और 8 40, ये आगे वैल्यू माइनस की 40। ठीक है, अब बात कर रहे हैं, ये तो था मेरे पास f ऑफ 1 एंड अब हम बात कर रहे हैं f ऑफ 2 पे। f ऑफ 2 की बात करेंगे तो 3 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 का क्यूब प्लस 12 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस 1। तो f ऑफ 2 पे जो वैल्यू आएगी वो देखो 3 इंटू 2 की पावर 4 16, 8 इंटू 2 का क्यूब 8, 12 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 96 प्लस 1। तो f ऑफ 2 16 3 जा 48, 64 प्लस 48 माइनस 96 प्लस 1। f ऑफ 2 देखो 48 और 48 96 ये कैंसिल हो गए, तो ये वैल्यू आ गई माइनस की 63। अब एंड अब मैं कह रहा हूं f ऑफ 4 पे वैल्यू, तो 3 इंटू 4 की पावर 4, 8 इंटू 4 का क्यूब 12 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 4 प्लस 1। तो f ऑफ 4 देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256 माइनस 64 4 का क्यूब करते 16 माइनस 192 प्लस 1। ठीक है, तो देखो f ऑफ 4 3 6 के मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 2 जा 6 और 1 7 माइनस 8 4 जा 32, 8 6 जा 48 और 3 5 and 2 प्लस 16 2 जा 32, 69 जा 63 92, 192 से 192 कैंसिल आउट, तो ये बनेगा 6 देखो 7 6 9 7 6 9 में से 5 and 2 को घटाएंगे तो 9 2 गए 7 6 में से का 5 257। तो f ऑफ 4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 257। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 257 एट x इज इक्वल टू 4 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 63 एट x इज इक्वल टू 2। तो 2 पर जो इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस 63 है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास वो कितनी आ गई, क्या कहते हैं 257। ठीक है, तो ये था मेरे पास थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, बाकी बेटा आपको खुद करना है। अब इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर।
सेकंड, determine the absolute maximum and minimum value of the following functions in the domain stated. In the domain stated, देखो solution. इसका मैं बता रहा हूं आपको सेकंड पार्ट. Let fx equal to 2 by 3x cube plus x square by 2 minus x plus 4. इंटरवल है 0 से 3 by 2. ठीक है, इसमें हमारे को फंक्शन की वैल्यू बतानी है कि कहां पर ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और कहां पर एब्सोल्यूट मिनिमम. क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट. ये f था f dash x 2 by 3 into 3x square 2x by 2 minus 1. 3 से मेरा 3 कैंसिल आउट, 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट, तो f dash x मेरे पास रह गया 2x square plus x minus 1. क्रिटिकल वैल्यू f dash x is equal to 0 पुट 2x square plus x minus 1 is equal to 0 फैक्टर बनाएंगे. 2x square plus 2x minus x minus 1 is equal to 0. 2x कॉमन x plus 1 minus 1 कॉमन x plus 1 is equal to 0. यहाँ से मेरा फैक्टर बन गया देखो x plus 1 into 2x minus 1 equal to 0. या तो x plus 1 0 होगा या 2x minus 1 0. तो x की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/2. इंटरवल है 0 से 3/2, तो x equal to -1 does not belongs 0 से 3/2 और x equal to 1/2 belongs 0 से 3/2. तो इसको हमने कर दिया रिजेक्ट. तो ये वैल्यू इस इंटरवल के बीच में लाइन नहीं कर रही है, बिलोंग्स नहीं कर रही. तो सबसे पहले हम निकालेंगे f of 0. फंक्शन में जहां पर x समान 0 पुट करेंगे, 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर y में 2 माइनस 0 प्लस 4. तो f of 0 पे जो वैल्यू आएगी वो आ गई 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 4. तो f of 0 पे वैल्यू आ गई 4. एंड हम निकालेंगे f of 1/2 2 by 3 into 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/2 बार into 1/2 का स्क्वायर. सॉरी, हाँ ठीक है, x के जगह 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 4. तो f of 1/2 इक्वल टू 2 by 3 into 1/8 1/2 into 1/4 माइनस 1/2 प्लस 4. तो देखो 2 4 जा 8. f of 1/2 इक्वल टू 1/12 प्लस 1/8 माइनस 1/2 प्लस 4. तो f of 1/2 वैल्यू आ गई देखो एलसीएम आ गया मेरे पास. इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो देखो 2 8 12 24 देखो 3 2 5 7 तो ये बन गया 89 अपॉन 24. तो fx की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 89 अपॉन 24. ठीक है, अब निकाले एंड f of 3/2 की वैल्यू. तो देखो ये हो गया 2/3 इंटू 3/2 का क्यूब प्लस 1/2 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 4/1. तो f of 3/2 की वैल्यू आ गई देखो 2/3 इंटू 27/4 सो 8.
1/2 इंटू 9/4 माइनस 3/2 प्लस 4/1। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। f ऑफ 3/2 इक्वल टू, देखो 2 4 जा 27/12 प्लस 9/8 माइनस 3/2 प्लस 4, फिर से एल्सियम आ गया मेरे पास 24 54 प्लस 8 3 जा 9 27 प्लस 36 प्लस 96 f ऑफ 3/2। देखो यहाँ से हो गया 9, तो 96 और 9 105 और ये 54 159 159/24 3 5 जा 15 3 3 जा 9 3 8 जा ये देखो 90 देखो 54 सॉरी ये हो गया माइनस का 9, तो 96 में से 9 गए तो 87 प्लस 54 141/24 3 4 जा 12 3 7 जा 21 3 8 जा 24। तो इस फंक्शन में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कितनी आ गई? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू of fx value of fx is equal to 89/24 at x is equal to 1/2 और absolute minimum value of fx is equal to 47/8 at x is equal to 3/2। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट। हम बात करें सेकंड का थर्ड पार्ट। देखो x की पावर 50 माइनस x की पावर 20 और इंटरवल दे रखा है मेरे को 0 से 1 f डैश x 50 x की 49 20 x की 90। क्रिटिकल वैल्यू f dash x equal to 0। देखो यहां से कॉमन आ रहा है 10 x की पावर 19 5 x की पावर 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो देखो 10x की पावर 19 is equal to 0, तो 5x की पावर 30 minus 2 is equal to 0। तो x की वैल्यू या तो 0 या देखो x की पावर 30 is equal to 2/5, तो x is equal to 2/5 की पावर 1/30। ठीक है ना, यहाँ से आ गई 1/30। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू जो है मेरे पास 0 से 1 के बीच में आ रही है, तो ये भी बिलोंग कर रहा है 0 से 1। अब हम निकालेंगे वैल्यू f ऑफ 0 0 की पावर 50 माइनस 0 की पावर 20, तो f ऑफ 0 पे वैल्यू आ रही है 0। अब एंड f ऑफ 2/5 की पावर 1/30, यानी तो देखो 2/5 की पावर 1/30 की होल पावर 50 माइनस 2/5 की पावर 1/30 होल पावर 20, 0 से 0 0 से 0, तो यहाँ पे 2/5 की पावर 5/3 माइनस 2/5 की पावर 2/3। अब देखो इसमें से जो वैल्यू है मेरे पास वो क्या आ रही है 2/5
5 की पावर 2/3 स्मॉलर पावर इसको ले लिया कॉमन, तो यहाँ रहेगा 2/5 माइनस 1, तो वैल्यू आ गई 2/5 की पावर 2/3 इंटू 5 में से 2 के 3 माइनस का 3/5। एंड अब मैं कह रहा हूँ f ऑफ 1 की पावर 50 माइनस 1 की पावर 20, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0, 1, ठीक है ना, दोनों पॉइंट्स पर। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -3/5 और 2/5 की पावर 2/3 एट x इज इक्वल टू 2/5 की पावर एट x इज इक्वल टू 2/5 की पावर 1/30, ठीक है। तो ये वैल्यू रहेगी 2/5 की होल पावर 1/30, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट। Let fx equal to x square into root 1 plus x इंटू आ रहा है -1 से 1/2। सबसे पहले निकालेंगे f डैश x, ये प्रोडक्ट टू लगेगा आपकी बार x स्क्वायर एज इट इज dy dx root 1 plus x प्लस root 1 plus x dy dx x स्क्वायर का, तो f डैश x इक्वल टू x स्क्वायर into 1/2 root 1 plus x, root 1 plus x into 2x, तो एलसीएम आ गया मेरे पास root 1 plus x, ये बन गया x square plus 2 to जा 4x into 1 plus x, x square plus 4x plus 4x square upon root 1 plus x, 5x स्क्वायर प्लस 4x और रूट में 1 प्लस x। क्रिटिकल वैल्यू f डैश x इज इक्वल टू 0। फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस x इज इक्वल टू 0, जाके 0 बन गया, ये बन गया 5x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0, x कॉमन 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -4/5, तो ये बिलोंग कर रहे हैं -1 से 1/2 के बीच में, दोनों वैल्यू बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब निकालेंगे हम f ऑफ 0। f ऑफ 0 पे जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो आ रही है 0 रूट 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 एंड f ऑफ -1, f ऑफ -1 पे वैल्यू जो आएगी -1 का स्क्वायर इनटू 1 -1, तो f ऑफ -1 पे वैल्यू क्या आ गई 0 एंड f ऑफ -4/5, तो ये तो हो गया -4/5 का स्क्वायर इनटू रूट में 1 -4/5, तो ये तो 16/25, 5 - 4 1/√5, ये हो गया 16/25√5 और f ऑफ 1/2 का स्क्वायर इनटू रूट में 1 प्लस 1/2, ये तो हो गया 1/4 इनटू √3/√2, तो ये मेरे को बन गया √3/4√2
ठीक है। अगर आपको देखो ये तो आ रही है वैल्यू आ गई, देखो यहां से f(1/2) √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो वैल्यू आ गई √6/4 में 4 into 2 मतलब √6/8। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू √6/8 एट x इज इक्वल टू 1/2। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू -1, 0। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। हम स्टार्ट करेंगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। fx इक्वल टू तो पहले मैं करो फर्स्ट पार्ट, चलो fx इक्वल टू sin 2x, इंटरवल है मेरे पास 0 से π/2। तो f dash x 2 cos 2x, क्रिटिकल वैल्यू f dash x इज इक्वल टू 0, 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, cos 2x इज इक्वल टू 0, तो 0 का होगा तो π/2 या 3π/2। तो x की वैल्यू या तो π/4 या 3π/4, ये डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो दैट इंप्लाइज x वैल्यू क्या गई π/4, तो ये बिलोंग कर रहा है से π/2। तो अब हम निकालेंगे इसकी वैल्यू। तो देखो सबसे पहले निकालेंगे f(0), sin 0, sin 0 की वैल्यू होगी 0। एंड अब हम निकालेंगे f(π/4), तो ये बनेगा sin 2 into π/4, 2 2 जा 4, f(π/4), यहां से वैल्यू होगी sin π/2, और sin 90 की वैल्यू होती है मेरे पास 1। एंड अब हम निकालेंगे f(π/2), sin 2 into π/2, 2 से 2 कैंसिल, f(π/2) की वैल्यू आ गई मेरे पास sin π, और sin π की वैल्यू फिर से हमारे पास होती है 0। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू π/4, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0, π/2। ठीक है, ये था मेरे पास थर्ड का फर्स्ट पार्ट। हम बात करेंगे थर्ड के सेकंड पार्ट पर। देखो let fx equal to 2 cos 2x
माइनस cos 4x इंटरवल 0 से पाई। सबसे पहले f डैश x, तो 2 cos 2x का माइनस साइन 2x और फिर 2x का 2 माइनस साइन 4x फिर 4x का 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो f डैश x में ये हो गया माइनस 4 साइन 2x प्लस 4 साइन 4x। ठीक है, ये तो मेरे पास आ गया डेरिवेटिव, इसको एक्सट्रीम वैल्यू भी बोल देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं f डैश x इक्वल टू माइनस 4 साइन 2x प्लस 4 साइन 4x का फॉर्मूला 2 साइन 2x इंटू cos 2x। कॉमन ले लिया मैंने 4 साइन 2x, तो यहां से रहेगा 2 cos 2x माइनस 1। अब क्रिटिकल वैल्यू कह दो या एक्सट्रीम वैल्यू कह दो, क्रिटिकल या एक्सट्रीम। f डैश x इज इक्वल टू 0, तो 4 साइन 2x इंटू 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से कह रहा हूं मैं साइन 2x इज इक्वल टू 0 या 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से साइन 2x इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 कहाँ दे, तो 0 पे या कहते हैं पाई पे या 2 पाई पे या 3 पाई पे अप टू सो। तो इसके लिए तो 0 या पाई बाय 2, ठीक है, या पाई या 3 पाई बाय 2। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो इसको मैंने कर दिया रिजेक्ट। ठीक है, और यहां से जब बात करेंगे तो 2 cos 2x इज इक्वल टू 1, cos 2x इज इक्वल टू 1 बाय 2, तो 2x इज इक्वल टू, देखो 1 बाय 2 कौन है, तो 60 डिग्री पाई बाय 3 या 300 डिग्री मतलब 5 पाई बाय 6, सॉरी 10 पाई बाय 6। तो x की वैल्यू आ गई, देखो ये तो पाई बाय 6 या 2 3 6 2 बजे 10, तो 5 पाई बाय 6 है ना। तो x की वैल्यू आ गई है तो 5 बाय 6 या 5 पाई बाय 6। अब हम सब की वैल्यू निकालेंगे, देखो f ऑफ 0 2 cos 0 माइनस cos 0, cos 0 1 cos 0 1, वैल्यू आ गई 1, एंड f ऑफ 5 बाय 6 2 cos 2 into pi by 6 minus cos 4 pi by 6, 2 3 जा 6, 2 cos pi by 3 minus cos 2 pi by 3, तो cos 60 वैल्यू होगी 1 by 2 minus 1 by 2, 2 से 2 कट गया, 1 plus 1 by 2, it means 3 by 2। अब हम निकालेंगे f of pi by 2, f of pi by 2 में 2 cos 2 into pi by 2 minus cos 4 into pi by 2, 2 2 जा 2 से 2, 2 cos pi minus cos 2 pi, cos pi वैल्यू -1 minus cos 2 pi 1, तो -2 -1 वैल्यू आ गई -3। अब f of 5 pi by 6, 2 cos 5 pi by 6 minus cos 4 into 5 pi by 6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये बन गया 2 cos, देखो 150, तो इसकी वैल्यू होगी √3 by 2, तो ये होगा फिर से 10 pi by 3, मतलब 10 pi by 3, तो 10 pi by 3 की वैल्यू होगी -1 by 2, तो ये बन गया 10 pi by 3 की वैल्यू होगी -1 by 2, cos 10 pi by 3 इक्वल टू होता है -1 by 2। ठीक है, यहां से आगे देखो 2 से तो 2 कट गया, जो का 1 by 2 minus √3, 1 by 2 minus
ठीक है। तो मैं कर रहा हूं स्क्वायरिंग, देखो अब एक पॉइंट को चेक करने के हमारे पास वैल्यू देखो f ऑफ पाई 2 cos 2 पाई माइनस cos 4 पाई, f ऑफ पाई 2 into 1 minus 1 ये अगली बात। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 3/2 एट x इज इक्वल टू 5/6। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -3 एट x इज इक्वल टू 5/2। ठीक है। सॉरी बेटा जी मैंने cos 5/6 सॉरी मैं मिस्टेक कर दिया बेटा। 2 into 5/6 2 3 जा 6 5/3 इसके लोगे -1/2। ठीक है, ये -1 -1 ये वैल्यू होगी 3/2। तो वैल्यू होगी एट x इक्वल टू और 5/6। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो हम बात करें इसके फोर्थ पार्ट पे, बस आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ पार्ट fx इक्वल टू साइन स्क्वायर x माइनस cos x। जीरो से पाई। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे डेरिवेटिव f डैश x 2 sin x, फिर sin x हो गया cos x माइनस sin x मतलब प्लस का sin x। तो f डैश x इज इक्वल टू sin x कॉमन ले लिया मैंने, ये मेरा बन गया 2 cos x प्लस 1। तो क्रिटिकल वैल्यू f डैश x इज इक्वल टू 0, sin x इंटू 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या तो sin x 0 या 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। sin x पर 0 होती है तो 0 पे या पाई पे। cos x इज इक्वल टू -1/2। देखो नेगेटिव कहां होगा, ये फिर से पाई से सेकंड क्वाड्रेंट में 2π/3 पे। तो देखो x की वैल्यू आ गई 0 2π/3 और पाई ये बिलोंग कर रहे हैं 0 से पाई में। तो सबसे पहले हम निकालेंगे f ऑफ 0। f ऑफ 0 पे वैल्यू देखो sin स्क्वायर 0 माइनस cos 0। तो f ऑफ 0 sin 0 0 cos 0 1 वैल्यू होगी -1। ठीक है, अब हम निकालेंगे f ऑफ 2π/3। sin स्क्वायर 2π/3 माइनस cos 2π/3। तो f ऑफ 2π/3 sin 2π/3 की वैल्यू होती है देखो sin 120, sin 120 का मतलब √3/2 का स्क्वायर cos 2π/3 माइनस का 1/2। तो f ऑफ 2π/3 3/4 माइनस प्लस 1/2। 12 से मेरे पास आ गया 4, 3 प्लस 2 5π/4। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 5π/4।
ठीक है। और अब हम चेक करें एंड एफ ऑफ पाई साइन स्क्वायर पाई माइनस कोस पाई, एफ ऑफ पाई साइन पाई 0 कोस पाई -1, तो एफ ऑफ पाई पे वैल्यू आ गई 1। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 5/4 एट x इज इक्वल टू 2π/3। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -1 एट x इज इक्वल टू 0, -1 एट x इज इक्वल टू 0। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। ठीक है बेटा, इसके साथ अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसका हम करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।